हेलो बच्चा पार्टी। द ओरिएंट क्लासेस पे मैं आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम करता हूँ। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, वो थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक सी प्रॉपर्टी को स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को स्टडी किया था, है ना। इस वीडियो में हम लोग जो स्टडी करेंगे ना, उसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करेंगे। यार, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, या उष्मागतिकी का शून्य नियम क्या होता है, ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। अब ध्यान से देखना बच्चे, आपने पढ़ा होगा ना, या ऐसे भी जनरली आप अपने डेली लाइफ में देखते होंगे ना, कि अगर कोई इंसान है, ये एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है, सपोज इसका नाम है ए। इस पर्सन का क्या नाम है, ए है, ठीक है। और ये बी के साथ कांटेक्ट में है। किसके साथ कांटेक्ट में है, बी के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। और ये सपोज ए जो है ना, ये बी के इक्वल है, और एक तीसरा कोई इंसान है सी, एक कोई एक कोई तीसरा पर्सन है सी, ठीक है। वो सी हमने लेट कर लिया, वो यहाँ पे है, ठीक है। एक तीसरा पर्सन कौन है, सी है, ठीक है। ये बी है अपने पास, और ये ए है, और ये कौन है, ये सी है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये अपनी थर्मोडायनेमिक्स चल रही है, ठीक है। तो हमने लेट किया कि ए जो है वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ए जो है ना, वो बी के साथ किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ रहे हो बच्चे, हिंदी में इसको बोलते हैं तापीय साम्य में है। तापीय साम्य में है। तापीय साम्य का मतलब ए और बी का टेम्परेचर क्या है, इक्वल है। मतलब अगर ए जो है बी के इक्वल है, और सी भी क्या है, बी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है और सी भी क्या है, बी के इक्वल है, तो ए जो है ना, वो क्या होगा, सी के भी क्या होगा, इक्वल होगा। डन है। अगर ए बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, तो ए सी के क्या होगा, इक्वल होगा। ये आप डेली लाइफ में देख चुके होगे, है ना, कि अगर ए भाई साहब जो है ना, ये बी के क्या हैं, इक्वल हैं, और सी भाई साहब ये भी बी के इक्वल हैं, तो ए भाई साहब सी भाई साहब के क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। सेम इसी तरीके से अपना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसको आप बोलते हो उष्मागतिकी का शून्य नियम। उष्मागतिकी का शून्य नियम जो है ना, ये आपको ये बताता है कि अगर अपने पास कोई एक सिस्टम है, ठीक है, क्या है, अपने पास एक सिस्टम है, और उसी सिस्टम को डिवाइड करके हमने तीन सिस्टम में डिवाइड किया। कितने सिस्टम में, तीन सिस्टम में। तो अपने पास हम ये नहीं बोलेंगे कि एक सिस्टम है, अब हम लोग डायरेक्ट ये बोलेंगे ना कि अपने पास कोई तीन सिस्टम है, ठीक है। तो इस सिस्टम को हमने कुछ इस तरीके से बनाया है, और तीनों सिस्टम अपने पास कौन कौन से हैं, तीनों सिस्टम अपने पास ए बी और सी हैं। सपोज अपने पास तीन सिस्टम है, ए बी और सी, ठीक है। जिसमें ये जो नॉर्मल हमने येलो कलर से दिखाया ना, ये अपने पास नॉर्मल वॉल है, ठीक है, कंडक्टिंग वॉल है। लेकिन जो ये वाइट कलर का मैंने वॉल दिखाया ना, ये कैसा वॉल है, एडियाबैटिक वॉल है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एडियाबैटिक के बारे में एक्सप्लेन किया था। ये कैसा वॉल है, एडियाबैटिक वॉल है। कैसा वॉल है, एडियाबैटिक वॉल है, ठीक है। और एडियाबैटिक के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा था, जो एडियाबैटिक होता है ना, उस प्रोसेस में कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो हमने लेट किया ना कि ये जो अपने पास सिस्टम है, इस सिस्टम का जो नाम है वो क्या है, ए है। सपोज ये सिस्टम अपने पास क्या है, ए है, और ये सिस्टम बी है, और ये सिस्टम सी है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम, अगर तीनों सिस्टम को हम एक साथ देखें ना, तो अपने को क्या लग रहा है, और हमने लेट किया ना कि ए जो है वो सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ए जो है वो सी के साथ किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, बोले तो तापीय साम्य में है, ठीक है। ए सी के साथ किस में है, तापीय साम्य में है। और इसी तरीके से बी भी क्या है, सी के साथ तापीय साम्य में है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर ए बी और सी तीन सिस्टम हैं, जिसमें से ए और सी कंडक्टिंग वाल के साथ जुड़े हुए हैं, बी और सी भी किसके साथ जुड़े हुए, कंडक्टिंग वाल के साथ, लेकिन ए और बी आपस में किसके साथ जुड़े हैं, एडियाबैटिक वाल के साथ जुड़े हैं। तो ऐसे कंडीशन में ए और सी अगर तापीय साम्य में है, बी और सी तापीय साम्य में है, तो फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि ए और बी भी क्या होंगे, तापीय साम्य में होंगे। ए और बी भी क्या होंगे, तापीय साम्य में होंगे। मतलब ये भी क्या होंगे, तापीय साम्य में होंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आया होगा। एक बार फिर से समरी देखते हैं कि अगर अपने पास तीन सिस्टम है, ए बी और सी,
ए बी के बीच में जो वाल लगा हुआ है वो एडियाबैटिक वाल है, जिसके बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। और फ्रॉम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर ए और सी आपस में तापीय साम्य या बोले तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी क्या होंगे, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। जैसे अगर इसको हम इक्वेशन फॉर्म में देना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं इसके लिए, क्या बोल सकते हैं इसके लिए, कि अगर जो है हमारे पास जो सिस्टम है ना, वो ए जो है वो बी के साथ किस में है, सॉरी, ए जो है ना वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए सिस्टम जो है ना वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और सी जो है वो, सॉरी, बी जो है वो किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए भी क्या होगा, बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। यही आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो बच्चे आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।